मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के एमएमसी जोन से नक्सली मुद्दे पर एक बड़ी खबर सामने आई है। इस जोन के सैकड़ों नक्सली 1 जनवरी 2026 को हथियार छोड़ने की तैयारी है। यह दावा नक्सली लीडर और प्रवक्ता अनंत ने किया है। एनडीटीवी से फोन पर बात करते हुए नक्सली अनंत ने यह बड़ा खुलासा किया और सरकार से ऑपरेशन रोकने की अपील भी की। देश के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के टकराव वाले पहाड़ी और घने जंगल, जहां लगातार सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है और इन्हीं अभियानों के बीच अब नक्सल मोर्चे से एक अप्रत्याशित लेकिन बेहद ही अहम खबर सामने आई है। एमएमसी स्पेशल जोनल कमेटी के सैकड़ों नक्सली हथियार छोड़ने का मन बना चुके हैं। इसकी घोषणा जोन के प्रवक्ता और कुख्यात नक्सली अनंत ने दोबारा जारी किए हुए पर्चे में की है। नक्सली अनंत ने एनडीटीवी से फोन पर बात करते हुए 1 जनवरी 2026 तक हथियार डालने की तैयारी का खुलासा भी किया। कितने लोग हैं, क्या हथियार के साथ आएंगे, और उसमें रामधेर, क्योंकि सबसे बड़ा नाम अभी उस इलाके में एमएमसी में रामधेर हैं, जो कि सेंट्रल कमेटी के हैं, तो उनकी सहमति है हथियार बंद आंदोलन को विराम देने की, या ऐसा तो नहीं है कि आप लोग आ जाएंगे वो नहीं आएंगे, तो उसमें भी संशय वाली स्थिति होगी। ये सारी चीजें भी आप लोग को ऐसा देखिए, फिर ये एक सैद्धांतिक लड़ाई है, ये विचारधारा तक की बात है जी। तो फिर तब एक लाइन का सवाल खड़ा हो जाता है यहाँ। तो फिर इसके बाद जो है फिर विच्छेद करके ही निकलना पड़ता है। हम मतलब संकीर्णतावादी लाइन को लेकर चलेंगे तो आज इस लड़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। परिस्थितियों के साथ बदलना होगा हमें और परिस्थितियों को आत्मसात करना होगा, उसको पहचानना होगा। नक्सली अनंत ने सिर्फ घोषणा ही नहीं की बल्कि एक खुली फ्रीक्वेंसी भी जारी की है। पर्चे में साफ लिखा है कि जनवरी तक हर दिन सुबह 11 बजे से 11:15 तक वह अपने साथियों से इसी ओपन चैनल पर बात करेगा और हथियार छोड़ने की रणनीति को अंतिम रूप देगा। यानी पहली बार नक्सल संगठन ने अपने ही कैडर के सामने शेड्यूल कम्युनिकेशन विंडो का ऐलान किया है। एमएमसी के प्रवक्ता अनंत द्वारा जारी किए गए इस पर्चे को लेकर सुरक्षा बल काफ़ी गंभीर हैं, क्योंकि देश में माओवाद संगठन का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई इलाका है तो वो एमएमसी जोन भी कहलाता है, और यही वजह है कि इनके आत्मसमर्पण कर देने से संगठन में एक करारा आघात पड़ेगा। लेकिन अब देखना होगा कि क्या सरकारें और सुरक्षा बल माओवादियों के प्रवक्ता अनंत के द्वारा मांगी गई समय सीमा को स्वीकार करते हैं। नक्सली अनंत ने पर्चे में लिखा है कि छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा की ओर से आए प्रतिक्रिया का वह सम्मान करते हैं। मंत्री ने 10 से 15 दिनों को पर्याप्त समय बताया था, लेकिन अनंत ने इसे कम समय बताते हुए सरेंडर की ठोस तारीख 1 जनवरी 2026 पर अडिग रहने की बात दोहराई है। पर्चे में ये भी कहा गया है कि छत्तीसगढ़ में सतीश और महाराष्ट्र में सोनू जैसे नक्सलियों ने जिस तरह सरेंडर किया, उसी तरह हम भी तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री या फिर गृह मंत्री के सामने हथियार डालेंगे। तो ये जो अभी आपने अब तो आज 27 नवंबर हो गया, 1 जनवरी मतलब लगभग आप लोगों ने 1 महीने का वक्त मांगा है। जी हाँ। तो 1 महीने में सारे लोग आपसे लाइन अप हो जाएंगे तीनों राज्य के? वही तो मुश्किल था, इसलिए हमने विजय शर्मा जी से 15 फरवरी तक का वक्त मांगा था और तीनों मुख्यमंत्रियों से अपील करते हुए, लेकिन फिर विजय शर्मा जी ने 10-15 दिन काफी कहा था। तो ये उनकी दृष्टि से काफी है, लेकिन तमाम साथियों से संपर्क करना, क्या होता है कि हमारी एक पद्धति होती है, तो हमारे पास कम्युनिकेट करने के उन्नत साधन नहीं होते, और आप जानते ही, आप हमारे कई साथियों से मिले हैं। हाँ। तो उन्हें ये तमाम साधनों का उपयोग भी करना नहीं आता। ठीक बात। वे नहीं जानते। तो फिर इस तरह की चीजें जब हो जाती है, मतलब एक पार्टी की प्रक्रिया को वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं। पर्चे में अनंत ने एक और बड़ा ऐलान किया है। इस बार पीएलजीएस सप्ताह नहीं मनाया जाएगा। पीएलजीएस सप्ताह नक्सलियों का सालाना अभियान होता है, जिसमें हमले बढ़ते हैं। गश्त पर फोर्स को लगातार अलर्ट रहना पड़ता है, लेकिन इस बार नक्सली खुद अपने कैडर से कह रहे हैं कि भावना में आकर कोई ऐसा काम न करे जिससे शांति प्रक्रिया बाधित हो। इस बयान को सुरक्षा एजेंसियां एक संभावित बड़े सरेंडर की तैयारी के संकेत के तौर पर देख रही हैं। एमएमसी जोन के पुराने रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो इस इलाके में कई बड़े कमांडर या तो मारे गए हैं या तो उन्होंने समर्पण किया है।
अगर उस इलाके के सैकड़ों माओवादी हथियार के साथ हथियारबंद आंदोलन पर विराम देते हैं तो निश्चित ही तौर पर उस इलाके का समीकरण बदल जाएगा। लेकिन देखना होगा कि क्या सरकार और माओवादी एक दूसरे की बातों पर भरोसा कर पाते हैं। फिलहाल तीनों राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सरकारों की प्रतिक्रिया का इंतजार है। नक्सली अनंत ने साफ कहा है कि जब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिलता वह रोज सुबह 11 बजे अपने साथियों से एक ही रेडियो चैनल पर संपर्क बनाए रखेगा। यानी सरेंडर का ये रास्ता सिर्फ ऐलान है, लेकिन अगर ये रास्ता पूरा हुआ तो 3 राज्यों की उग्रवाद समस्या दशकों बाद राहत की तरफ बढ़ सकती है। अब अगली नजर पूरे देश की 1 जनवरी की है, क्योंकि यह तारीख एमएमसी जोन के प्रवक्ता आनंद ने तय की है, जिस दिन माओवादी एक बार हथियार लेकर सामने नजर तो आएंगे, लेकिन लड़ने के लिए नहीं बल्कि आत्मसमर्पण करने के लिए। बस्तर से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी।